बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। पेशावर से ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सूबे के खसूसी अजला जनूबी व शुमाली वजीरस्तान में जंग शुरू है। मौलाना फजलुर रहमान कबाइल अजमाम की हालत से किबल अच्छे थे कि समन अजला मौलाना फजलुर रहमान हमारे भी लापता लोग हैं, बलोचिस्तान में भी लापता लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क किधर जा रहा है, हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस के दौरे की दावत दी है। जराये के मुताबिक फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला गंडापुर समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को गवर्नर हाउस मदऊ किया है। खत में उन्होंने तजवीज दी है कि सूबे के मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स कायम की जाए, जिसकी तरजीहात में NFC अवार्ड के तहत पानी में हिस्सा शामिल हो। इस सिलसिले में वफाक से बात करना जरूरी है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर मुश्ताकी कैदियों वाली वैन MB न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। इस इसराइल नवाज हुकूमत ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमें गिरफ्तार किया, खवातीन के ऊपर भी तशद्दुद किया, बच्चों के ऊपर भी तशद्दुद किया, लाठी चार्ज की, लाठें और खून से मारी, और आज अभी हमें इसको गिरफ्तार खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। हम सिर्फ हसन नसरुल्लाह और फलस्तीन के लिए और लबनान के लिए इसराइल के खिलाफ नहीं। ये इतनी इसराइल नवाज हुकूमत है कि इसराइल मुर्दाबाद के नारे इनसे बर्दाश्त नहीं होते, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे इनसे बर्दाश्त नहीं होते, फ्री फ्री फलस्तीन के नारे इनसे बर्दाश्त नहीं। हम इनकी मजम्मत करते हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ, इनको पहचानो। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर आपको जुलूस की इजाजत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर तशद्दुद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर हमें लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट वो नहीं दे रहे। बदतरीन किस्म की फिस्तायत और फाशिज्म का मुजाहिरा कर रहे। कल इन्होंने सहाबियों के ऊपर भी तशद्दुद किया, उनके मोबाइल छीने, उनके कैमरे छीने, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको गिरफ्तार किया। आज फलस्तीन के लिए निकलने वालों, गजा के लिए निकलने वालों, लबनान के लिए निकलने वालों के ऊपर तशद्दुद किया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं आवाम से कहता हूँ, इनको पहचाने, फलस्तीन के लिए निकलो। कल अल्लाह के हुजूर हशर के रोज क्या जवाब दोगे? मैं खवातीन से पाकिस्तान के कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ, तलबा से कहता हूँ, जिस तरह यूरोप और अमेरिका के तलबा नौजवानों खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के नौजवानों तलबा उठो, उठो। फलस्तीन को तबाह कर दिया, गजा को तबाह कर दिया, लबनान को तबाह कर दिया। रसूलुल्लाह की उम्मत मुहासिरे में है, रसूलुल्लाह की उम्मत के ऊपर हमला हुआ है, रसूलुल्लाह की उम्मत को तबाह किया जा रहा है। तीसरा हरम अल-कुद्स शरीफ आपको पुकार रहा है, बैतुल मुक़द्दस आपको पुकार रहा है। इसराइल के वजीर और दहशतगर्द और हुकूमत खुल कर कह रही है कि हम बैतुल मुक़द्दस का इन्हिदाम करेंगे, इन्हिदाम करेंगे। किस चीज का इंतजार में हो? पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान के तलबा, उठो, उठो। अल-कुद्स पुकार रहा है, गजा पुकार रहा है, फलस्तीन पुकार रहा है, लबनान पुकार रहा है, शुहदा पुकार रहे हैं, बच्चे मासूम पुकार रहे हैं, खवातीन पुकार रहे हैं। उठो और इस हुकूमत के खिलाफ मुजाहिमत करो, मुजाहिमत। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आज जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान की मरकजी इंतखाबात के मौके पर मुख्तलिफ मरकजी कायदीन और लोअर चतराल के सीनियर कायदीन के हमरा ग्रुप फोटो। दूसरी जानिब लोअर चतराल के मरकजी कौंसल मेंबरान के हमरा जमाती मेंबर की तरफ से खसूसी अशाइया में शिरकत। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी की जानिब से, अमीर जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत की तरफ से मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के बावजूद मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया। मुकामी पुलिस ने गोजरा और टोबा टेक्सिंग में एहतजाजी धरने रोक लिए, ओछे अटकंडों का इस्तेमाल किया और रुकावटें डालने की कोशिश की गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। उन्होंने कहा कि लबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इस मौके पर नायब अमीर जमातुल इस्लामी जिला टोबा टेक्सिंग मियां अरशद जावेद एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरानों सुन लो, आवाम अपना नाम मांगते हैं, हैरात नहीं। डॉक्टर अताउल्लाह ने कहा कि जुल्म व जबर के निज़ाम के खिलाफ अवामी जदोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जिला टोबा टेक्सिंग मियां शोएब एडवोकेट ने कहा कि निजी बजल घरों के साथ अवाम दुश्मन मुआहदे फौरी तौर पर खत्म किए जाएं।
चेयरमैन जमात इस्लामी किसान बोर्ड राना अताउल्ला, अमीर जमात इस्लामी नौवीं लाहौर महमूद अज़मी, हैदर अली चौधरी गोजरा, अमीर जमात इस्लामी जोन टोबा मियां वकील अहमद, सेक्रेटरी इस्लामी जमीयत, अमीर जमात इस्लामी टोबा सिटी सनाउल्ला मुफ्ती समेत आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मजीद खताब करते हुए कहा कि मुल्क गिर एहतजाजी धरनों में मर्द व खवातीन, तुलबा व तलबात, किसान मजदूरों की शिरकत इस बात का सबूत है कि हुक्मरानों को मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा, आवाम को रिलीफ देना होगा, बिजली की कीमत कम करना होगी। अगर हुक्मरानों ने मुतालबात को तस्लीम ना किया और आवाम को रिलीफ फराहम करने की बजाय टाल मटोल से काम लिया तो फिर हालात की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, तहसील जर्नलिस्ट क्लब के मेंबरान नासिर भट्टी, राना तैमूर शहजाद की उम्रा व ज़ियारत से वापसी पर KFC एशिया TJC तहसील जर्नलिस्ट क्लब में मेहमान खुसूसी सैयद नजर अब्बास शहराजी ने शिरकत की। मेंबर मियां नासिर अली भट्टी की उम्रे की अदायगी जनरल सेक्रेटरी तहसील जर्नलिस्ट क्लब राना तैमूर शहजाद की ज़ियारत से वापसी सरफा एसोसिएशन पिंडी भटिया के सेक्रेटरी जनरल वकास अहमद विर्क की जानिब से सहाफत का आगाज, तहसील जर्नलिस्ट क्लब में शमूलियत, तहसील जर्नलिस्ट क्लब के सियाल मोड़ पर अशाया KFC मेंबरान को दिया गया। तहसील जर्नलिस्ट क्लब के मेंबरान की भरपूर शिरकत, मरकजी सदर आल पाकिस्तान मीडिया काउंसलर बशारत अली भट्टी की खसूसी शिरकत, तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस मौके पर सदर तहसील जर्नलिस्ट क्लब आबिद खर ने क्लब मेंबरान को हकायक पर मबनी सहाफत करने पर जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल राना तैमूर शहजाद और मियां नासिर अली भट्टी की जानिब से तमाम साथियों का पुरतकल्लुफ अशाये पर शुक्रिया अदा किया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, मांगा मंडी हजरत बाबा मुहक्कम दीन सरकार का सालाना उर्स मदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रवायती तकरीबात का इनकाद किया गया। मलक आशिक मलक इमरान की जेर निगरानी जारी रहा। उर्स मुबारक में पाकिस्तान के मशहूर कवाल फरीद अली खान तशरीफ फरमा थे, जिसके मेहमान खसूसी यासीन रंगसाज सरदार दानियाल उमर, डॉक्टर गुलाम मोयुद्दीन, ताजर बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियत की भरपूर शिरकत और हर आने वाले मेहमान खसूसी और मर्दीन के लिए लंगर का वसी इंतजामात किया गया था। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मियांवाली ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना व बंजड़ा की कार्रवाई, गुज़िश्ता रोज नटाल वाला से अगवा होने वाली 50 साला खतून को बरामद कर लिया गया। 2 यौम कबल वाल बंजरार के इलाके नटाल वाला में 50 साला खतून को अगवा किया गया। DPO मियांवाली अख्तर फारूक ने वाक़े का नोटिस लिया और DSP सर्कल मूसा खेल की सरबराही में SHO थाना वाल बंजराल पर मुश्तमिल स्पेशल टीम तश्कील देकर मुगैया को बाजियाब करवाने का हुक्म दिया। DSP सर्कल मूसा खेल, SHO और थाना वाल बंजरा ने फौरी कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज मुगैया को बाजियाब करवा लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट बॉर्डर पट्टी पर वाक़या पठाना गांव के रिहायशी मोहम्मद रशीद मोहम्मद अनवर मोहम्मद मुरातिब को अपने साथ जुल्म के खिलाफ होने वाले इंसाफ की किरण दिखाई देने लगी। CCPO लाहौर बेलाल सदीक कमियाना ने आला अफसरान को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट बॉर्डर पट्टी पर वाक़या पठाना गांव के रहायशी मोहम्मद रशीद मोहम्मद अनवर मोहम्मद मुरातिब को अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ इंसाफ की किरण दिखाई देने लगी। मुतासिरीन ने कहा, हम पुलिस के आला अफसरान CCPO लाहौर और मीडिया के मशकूर हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को सुनते ही इंसाफ के तकाजे पूरे किए। हम DIG CI इमरान किश्वर, SSP डिसिप्लिन लाहौर और SP इन्वेस्टिगेशन गुलशन इकबाल टाउन से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे राय और दीगर मुलाजमीन को महकमा से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, जनाब मैं पठाने गाँव का रहने वाला, नाम मेरा मोहम्मद रशीद वल्द गुलाम रसूल, कौम जट, बॉर्डर पठाना रहायशी हाँ। जनाब मेरे नाल बहुत बड़ी ज्यादती हुई है कि CIA ने अचानक मेरे घर राती 4 बजे हमला किया। हमले दे विच आके मैं बहुत परेशान मैं मेरे 2 बच्चों को उठा के लै गए ने। उस तो बाद जनाब मैं दरखास्त दी है CCPO साहब नूं। मैनू उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। CCPO साहब मैनू पूरे का पूरा इंसाफ देंगे और आसान जड़ा SI है वह कोई ना कोई हल कढ़णगे, क्योंकि मेरे घरों बहुत ज़्यादा नुकसान होया।
मेरे बच्चे परेशान रहने, मेरे घरों ने माले गनीमत सारा ही लुट लिया और मेरे को 4 लाख रुपया रिश्वत भी ली है। घरों जरा बक्सियां दे विच समान सी पैसे वो भी कढ़ के लै गया और रिश्वत भी ली है तो मेरे 2 बच्चों ने छड्डिया। जनाब मैं मीडिया अगे दरखास्त की है, मीडिया ने मेरी हेल्प की है और मैं मीडिया का भी मशकूर है कि मीडिया ने मेरी हेल्प की है। तो इस करके जनाब अगे पुरजोर अपील है कि मेरा ये मसला जो हल किया जाए। हुण जनाब मेरा केस लगा है SP इन्वेस्टिगेशन, उम्मीद है कि मैनू जनाब भी मेरे बाला अफसर जोड़े ने मैनू उत्थे भी इंसाफ मिलेगा। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है जी, गाँव पढ़ाना है मेरा। मेरे रस्सी है जी पई है, आन के उन्हें मेरी कंधा टप के मेरे घर से हलचल मचाती, आन के हर चीज़ की तलाशी ली गई। उस तो बाद उन्हें कोई चीज़ नहीं छड़ी। मेरे बच्चे उन्हें गिरफ्तार कर लिया, करके हर चीज़ उन्हें फोल भी फल के लै गए ने। मैं जिस वे उन्होंने अगे होया उन्हें मैनू भी मारिया। उस तो बाद उन्हें आख्या जां साढ़े नाल डील कर या असीं लै चले तेरा बच्चा, तेरे बच्चे को पर्चा करांगे तो तेरे नाल ज्यादती होई तो तेन बाद च पता लगेगा। मैं जनाब मुड़ के गया वा, जाके मैं बड़ा किसी अगे रोया पिटिया वा। मैं जाके फिर अपने बच्चे की जाके उन्होंने मिलिया वा, उन्होंने आख्या या तो फिर मैं मुल्क छड़ देना वा, नहीं तो मैं अपने बच्चे मार लेना वा तेल सुट के अपने आप से। लेकिन मैं बड़ी उम्मीद करना वा कि मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। DCP गया वा, उत्थे मैं दरखास्त दी, उत्थों मेरी दरखास्त मंजूर हुई। IG दे कोल मेरी दरखास्त चली गई, इंशाल्लाह मैनू उत्थों इंसाफ मिले। बहुत धक्का होया। मेरा नाम मुरातब मोहम्मद रफीक है तो मेरे नाल बहुत धक्का होया। मेरे नाल CIA मेरे घर पै गए ने, उन्होंने मेरा बच्चा चुक के लै गए ने तो मैं उस दिन गया उन्होंने दफ्तर, उन्होंने कहा सानू डील कर ला, इन्ने पैसे 2.5 लाख रुपया दे दे तेन छोड़ देना फिर बच्चा। उस तो बाद मैं मीडिया लगे अपील की है, उन्होंने आख्या भी तेरा इंसाफ तेन दवा CCP को। हाँ जी, वो CCP को गए दरखास्त दी है, उन्होंने साड़ी सिविल डिस्ट्रिक्ट को गए तो उन्होंने साड़ी दरखास्त जी कर दी तो सानू इंसाफ जो ना वो मिलना चाहिए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे आबद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला थाना मॉडल टाउन पुलिस का समाज अनासिर वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। DPO वहाड़ी राना मंसूर अमान की हदायत और DSP बुरेवाला काशिफ रियाज की सरबराही में समाज दुश्मन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। SHO थाना मॉडल टाउन राना काशिफ और इनकी टीम सब इंस्पेक्टर जावेद अख्तर भट्टी हमरा मुलाजिम कामयाब कार्रवाई करते हुए थाना मॉडल टाउन पुलिस की कार्रवाई 2 मुकदमा जवारियों के खिलाफ दर्ज, 1 मुकदमा कबाखाना के खिलाफ दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस मौके पर राना काशिफ SHO मॉडल टाउन का कहना था कि मनशियात फरोश माशरे के नासूर हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जुराइम पेशा अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, महंगा मंडी में हजरत बाबा मुहक्कम दीन सरकार का सालाना उर्स मर्दीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसमें मुख्तलिफ रवायती तकरीबात इनकार भी किया गया, कबड्डी वॉलीबॉल मैच भी खेला गया। उर्स मुबारक मल्क आशिक मलिक इमरान की जेर निगरानी जारी रहा। उर्स मुबारक में पाकिस्तान के मशहूर कवाल फरीद अली खान तशरीफ फरमा थे, जिनके मेहमान खसूसी यासीन रंगसाज, सरदार दानियाल उमर, डॉक्टर गुलाम मोयुद्दीन और ताजर बरदरी सियासी समाजी शख्सियत की भरपूर शिरकत और हर आने वाले मेहमान खसूसी और मर्दीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज़।